अपना दल की तरफ से बात करें तो जेएमएम कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लेकिन बीजेपी भी दम भर रही है कि हम चुनावी मैदान में उतरें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है और यहाँ पर विपक्ष की भूमिका में है, तो चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन स्थितियों परिस्थितियों को देखकर उनके पास चूंकि संख्या बल नहीं है, तो ऐसे चुनाव से परहेज करना चाहिए उन्हें जहां की उनके जीतने की संभावना नहीं हो। और अगर वो चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारते हैं तो निश्चित रूप से वो एक अलग तरह का जो उनका जो नेचर रहा है पूरे देश में, हॉर्स ट्रेडिंग का जो उनका एक पुराना इतिहास रहा है कि हर राज्यों में वो कराते हैं, तो उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और वो यही काम करने के लिए किसी भी राज्य में जहां संख्या बल नहीं होता वहां भी चुनाव लड़ते हैं, राज्यसभा का चुनाव। तो हमारा सलाह है कि कम से कम फेयर इलेक्शन होने दें। जब संख्या बल नहीं है तो आप उतार क्यों रहे कैंडिडेट? क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं? 56 सीट है, 28-28 चाहिए दो, और हमारे झामुमो और कांग्रेस के पास मिलाकर है इतने 56 सीट, 2 सीटों के लिए 56 विधायक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, लेकिन चूंकि संख्या बल नहीं है तो चुनाव से उनको दूर रहना चाहिए। पिछले बार की बात करें राज्यसभा के चुनाव, आपने देखा था कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आया। क्या लग रहा है कि इस बार भी हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आ सकता है, क्योंकि विपक्ष के पास संख्या बल है? देखिए, हमारा संख्या तो पूरा है 56, उनके पास उसके बाद बचता है जो भी, तो वो अपना देखें। चूंकि उनके पास संख्या बल नहीं है तो वो इस कोशिश में लगेंगे, लेकिन हमारे विधायक एकजुट हैं, हमारा गठबंधन एकजुट है, तब इस स्थिति में हमें नहीं लगता कि कहीं कोई हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिरेगी। कहीं ऐसा ना हो कि विदक कर उन्हीं के 2-4 जो विधायक हैं वो इधर चले आए और वोट दे दें। कहीं कांग्रेस पर तो नजर नहीं नहीं, कांग्रेस पर नजर नहीं हो सकती है, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस कभी टूटेगी नहीं, जेएमएम टूटेगी नहीं, और हमारे साथ जो घटक दल हैं, जो महागठबंधन में शामिल है, जो सरकार में शामिल हैं, वो कहीं टस से मस नहीं होने वाले हैं। ये बाकी राज्यों की तरह नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बाकी अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह नहीं है जहाँ की वो अपने जादू चलाने की कोशिश। राज्यसभा का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, 18 जून को वहाँ चुनाव होने हैं। क्या लगता है बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? झारखंड में 2 रिक्त हो रहे हैं राज्यसभा की सीटों का आज अधिसूचना जारी हुआ है चुनाव के लिए। 18 जून चुनाव आयोग ने तिथि निर्धारित की है। निश्चित रूप से इस चुनाव में एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारेगी और निश्चित रूप से विजय भी प्राप्त करेगी। सर, एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि अगर बीजेपी इसको मतलब उनके पास संख्या नहीं है और अगर वो चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारते हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीज़ें बढ़ेगी। चुनाव में खड़ा होना, चुनाव में जो हमारे मतदाता हैं, उन मतदाताओं को 81 जो मतदाता हैं, जो माननीय विधायक हैं, उनको वोट देने का अपना विवेक, अपना विचार के साथ वोट देने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों के साथ, मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ और देश में एक अच्छा सुशासन देने के लिए राज्यसभा में मजबूती के साथ बहुमत प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो संख्या बल की ज़रूरत होगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उस संख्या बल को प्राप्त करके विजय प्राप्त करेंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।